व्यभिचार करता है, ठगी करता है, घोटाले करता है, बेईमानी करता है, लोगों को दुख देता है, हत्याएं करता है, तो ब्राह्मण चांडाल हो गए, ब्राह्मण बिडाल हो गए। है तो वो ब्राह्मण ही, शरीर उसका ब्राह्मण ही है, लेकिन कर्मों के अनुसार उसके इतने प्रकार के ब्राह्मणों का वर्णन है। कर्मों से जाति नहीं, जाति से तो ब्राह्मण ही रहे, लेकिन कर्मों के कारण उसके इतने भेद हो जाते हैं। जन्म से तो ब्राह्मण ही रहता है, क्योंकि ये जब तक शरीर रहता है तब तक जाति रहती है। ये जाति है, वर्ण है, आश्रम है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये सब किसके धर्म है? इस शरीर के धर्म है। जो भीतर जीवात्मा है, न उसकी कोई जाति है, न उसका कोई धर्म है, न उसका कोई नाम है, न उसका कोई वर्ण है, न आश्रम है। वो तो जीव है। आज इस पिंजड़े में है, कल कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर दूसरे पिंजड़े में चला जाएगा। इसीलिए कस्मिन् जन्मन् नमी मह्यम मातरो पितरो भवन, भागवत जी में आया है कि जब जीवात्मा अंगिरा ऋषि का पुत्र निकल के चला गया, तुरंत अंगिरा और नारद जी ने उसको बुला के उसी खड़ा कर दिया। कहा देखो तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, अपने शरीर में प्रवेश कर जाओ, इनको और अपनी प्रजा को सुख दो। तो वो कहने लगा ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं? जब तक जीव शरीर में रहता है तभी तक शरीर से मोह होता है, शरीर के संबंधियों से मोह होता है, इस संपत्ति से मोह होता है। जब शरीर से निकल जाता है तो न माता पिता से, न भाई बंधु, पत्नी पति, धन संपत्ति किसी से मोह नहीं रहता है, क्योंकि उस जीव का इनके साथ संबंध, उसका कोई नाम ही नहीं है, कोई जाति ही नहीं है, कोई वर्ण ही नहीं है, उसका कोई आश्रम ही नहीं है। ये वर्ण जाति ये सब इस शरीर के होते हैं। तो शरीर जब तक रहता है तब तक जाति आदि रहते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण जाति में जन्म लेना ये बहुत दुर्लभ है, बहुत। और किसी को ब्राह्मण शरीर मिल गया तो तस्माद वैदिक धर्म मार्ग परता, किसी का ब्राह्मण के अंश से, ब्राह्मणी के गर्भ से किसी ये शरीर प्राप्त हो गया, जन्म मिल गया, तो वेद प्रतिपादित जो सनातन धर्म है उस पर चलना ये भी बड़ा दुर्लभ है। देखो कितने ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणी के गर्भ से, ब्राह्मण के अंश से पैदा होते हैं, उद्दंडता करते हैं, न संध्या करें, न वंदन करें, न किसी को सुख दें। कितने ब्राह्मण ऐसे हैं, शराब पीते हैं, उपद्रव करते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं। तो जो वैदिक धर्म है, वेद प्रतिपादित जो सनातन धर्म है, उस पर चलना बहुत कठिन है। और मान लीजिए कोई उस पर चलने लगा, बहुत से चलते हैं, हजारों लाखों चलते हैं, सभी खराब थोड़े ही होते हैं ब्राह्मण। तो विद्वत्वमस्मात् परम, तो कहते हैं विद्वान होना बड़ा दुर्लभ है। जो संध्या का नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके, संध्या वंदन करके जप करता है, व्रत करता है, सनातन धर्म का पालन करता है,
माता पिता गुरु देवता अतिथियों की सेवा करता है, अपने देश की सेवा करता है, गरीबों की सेवा करता है, गऊओं की सेवा करता है, संसार के लोगों को सुख देता है। ऐसा होने पर भी अगर वो विद्वान नहीं है तब भी मामला गड़बड़ ही है। तो विद्वान होना बड़ा दुर्लभ है। विद्वान होना, विद्वान तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन आचार विचार सदाचार का पालन करते हैं। रावण भी विद्वान था, लेकिन वो सदाचारी नहीं था। बहुत से सदाचारी होते हैं, लेकिन वो विद्वान नहीं होते।